दिल्ली जहां लगातार आप सियासत से जुड़ी हुई खबरें सुनते हैं, बयानबाजियां सुनते हैं, लेकिन ये वही दिल्ली है जहां पर पिछले साल सत्ता परिवर्तन हुआ है और बदलाव हुआ है। 27 सालों बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है और ऐसे में अब जब रेखा सरकार को लगभग 1 साल का समय पूरा होने वाला है, तो ऐसे में जहां दिल्ली की जनता कामकाज का ब्यौरा मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी हमलावर है। और इन सब बातों के बीच में एक ऐसा मुद्दा है जिसने न जाने कितनी सरकारें बदलती हुई देखी और जिसने ये गुहार लगाई कि कोई तो इस मुद्दे पर काम करे, लेकिन ये काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। ये मुद्दा है यमुना सफाई का। दिल्ली में यमुना कितनी दूषित है, इससे हर कोई वाकिफ है और इस वक्त जो ताजा हालात हैं वो यमुना के, इससे हर कोई देख पा रहा है। यमुना में जो अमोनिया, जो सफेद झाग आप देखते हैं, वो आपको इस वक्त यमुना की सतह पर देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए होता है, जो सफेद झाग होती है वो अमोनिया की जब मात्रा पानी में बढ़ जाती है, इस वजह से ये झाग ऊपर उठती है। और अब एक बार फिर से यमुना नदी में हम देख पा रहे हैं दिल्ली में कि अमोनिया की तादाद बढ़ने की वजह से ये झाग हमें यमुना के किनारे सतह पर देखने को मिल रही है। और ये दिखा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण खत्म करने के लिए जो यमुना का था, उसे बहुत दावे किए गए, तमाम वादे किए गए, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक तरफ पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष है। हम आपको ये भी बताते हैं कि विपक्ष इस वक्त अमोनिया की जो मात्रा बढ़ रही है, जिसके सफेद झाग देखने को मिल रहा है, इसको लेकर हमलावर है और सवाल उठा रहा है कि आपने जो इतने वादे किए थे दिल्ली की जनता से, वो वादे आखिर कहां गए और अब तक 1 साल में क्या काम किया है कि दिल्ली की जो यमुना है उसकी सतह पर सफेद झाग देखने को मिल रही है। सवाल वाजिब भी है क्योंकि ये वही यमुना है जिसने कांग्रेस के कार्यकाल में भी एक बड़ा मुद्दा रही। विधानसभा चुनाव के दौरान उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है तो आम आदमी पार्टी सरकार में आती है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले टेन्योर में कहा कि उन्हें समय नहीं मिल पाया, इस वजह से अगले टेन्योर में उन्होंने वादा किया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो यमुना की सफाई के लिए काम करेंगे। और उसके बाद फिर साल बदलता है और फिर देखिए जब तीसरे चुनाव की बात आती है, अरविंद केजरीवाल फिर से कहते हैं कि इस बार यमुना सफाई नहीं हो पाई है, लेकिन अगर कार्यकाल मिलेगा तो मैं ये पूरी यमुना साफ कर दूंगा। हालांकि दिल्ली की जनता ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और सत्ता परिवर्तन हुई। लेकिन अब इस बार सत्ता में आती है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी के साथ कहना ये रहा है कि उनका हमेशा से ये दावा रहा कि वो करना तो चाहते हैं लेकिन केंद्र के हस्तक्षेप की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब जो दिल्ली की जनता है उसने जो दिल्ली की कुर्सी जो सौंपी है वो बीजेपी को सौंपी है और ऐसे में बीजेपी के पास ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी समझिए केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार और निकायों में हम एमसीडी में देखते हैं तो बीजेपी का ही दबदबा है। वैसे में ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा तो दिया जाता है। अब जब कमान बीजेपी के हाथों सौंप दी है तो लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई कि ये जो मुद्दा है, चाहे प्रदूषण की बात करें या यमुना प्रदूषण की बात करें, बेसिक, क्योंकि आप किसी भी जगह पर रह रहे हैं तो ये आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर काम होना चाहिए। अब इस पर विपक्ष का क्या वर्जन रहा ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन सत्ता पक्ष का इस पर क्या वर्जन है ये भी आपको बताते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से कहा गया है कि ये जो काम है ये 1-2 दिन का काम नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा कहा 27 सालों की ये गंदगी है और 27 सालों का रुका हुआ काम है ये। इसे साफ करने में लगभग कुछ समय तो लगेगा ही। अमूमन 3 साल के जो समय का जिक्र किया जाता है यमुना सफाई के लिए बीजेपी की ओर से, वो समय की मांग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर 1 साल में जो रेखा सरकार ने काम किया है यमुना की दिशा में, सफाई की दिशा में, वो कितना कामयाब रहा है, क्योंकि अभी भी सतह पर हमें इस तरह के अमोनिया की झाग देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो 3 साल का जो समय कहा जा रहा है, लगभग 27 महीने का जो समय कहा जा रहा है, उसे वो कितना असरदार साबित होगा ये देखना बेहद अहम और दिलचस्प रहेगा। और दिल्ली की जनता यही उम्मीद कर रही है कि सरकार कोई भी हो, लेकिन ये जो मूलभूत सुविधाएं होती है, हवा, पानी, ये लोगों का मूलभूत अधिकार होता है, मौलिक अधिकार होता है और वो उनसे ना छीना जाए। जल्द से जल्द इस दिशा में काम किया जाए ताकि यमुना साफ हो सके, स्वच्छ हो सके और लोग एक अच्छे वातावरण में रह सके। अब ये जो सियासत का बड़ा केंद्र बिंदु तो है यमुना, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि यमुना में जो अमोनियम का अभी जो ये मात्रा बढ़ी हुई है ये कितनी जल्दी कम होती है, सफेद झाग। दूसरा, एक स्थायी इसका निवारण, स्थायी सॉल्यूशन कैसे मिलेगा और कब तक मिलेगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है और सभी को इसी का इंतजार है।